हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शक्ति केशर तिवारी, आपका गणित गुरु। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय कविता के रूप में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कबीरदास जी का जीवन परिचय कविता के रूप में पढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मैं कवियों का जीवन परिचय इसलिए पढ़ा रहा हूं कि क्लास 10th और 12th में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों से अक्सर एग्जाम्स में कवियों का जीवन परिचय लिखने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और इतने बड़े बड़े जीवन परिचय को बच्चे याद नहीं कर पाते। उसके लिए मैंने एक सरल सा उपाय लाया है कि मैं सारे कवियों का जीवन परिचय कविता के रूप में बदलूंगा और रोजाना एक एक वीडियोज अपलोड करूंगा, जिससे सभी बच्चे उस कविता को सीख सकें और अपने एग्जाम्स में आसानी से जीवन परिचय लिख सकें। पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगा और फिर आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस कविता को पैराग्राफ्स में लिखते हैं। दोस्तों, आप इस कविता को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हर एक पंक्ति को बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। आपको इस कविता को ध्यान से सुनना है और 1 से 2 बार लिखने की कोशिश करना है या फिर पढ़ने की कोशिश करना है, जिससे आप इस कविता को सीख सकें और अपने एग्जाम्स में पैराग्राफ्स में लिखकर पूरे मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़कर सुनाऊंगा आपको, फिर कैसे इसे पैराग्राफ्स में लिखना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कविता को पहले पढ़ता हूं और फिर इस कविता का अर्थ लिख करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे पैराग्राफ्स में लिखेंगे। दोस्तों, कविता पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं कोई कवि या लेखक नहीं, बस मैं एक आसान सा रास्ता लेकर आ रहा हूं जिससे आप चीजों को आसानी से सीख सकें और अपने एग्जाम्स में पूरे मार्क्स ला सकें। दोस्तों, ये कविताएं मेरे द्वारा लिखी गई हैं। हो सकता है किसी शब्द में कुछ त्रुटि हो। अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें, मैं उसे जरूर सुधारूंगा। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। काशी में गांव लहर तारा की एक कहानी लिखता हूं, कवियों में कवि कबीरदास की आज जीवनी पढ़ता हूं। विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया, नीमा नेहरू ने पाला था संवत 1455, काशी का रहने वाला था। शिक्षा दीक्षा भी हुई नहीं, कागज को हाथ लगाया ना, गुरु रामानंद मिले उनको, गाकर सब कुछ समझाया था। जो देखा सीखा वही पढ़ा, अक्षर कलमों से लिखा नहीं, मुख से जो कुछ बोला अपने शिष्यों ने लिख दिया वही। पत्नी लोई से ब्याह हुआ, घर में थी किलकारी गूंजी, जन्मा था पुत्र कमाल बड़ा, थी पुत्री एक कमाली भी। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, भक्ति काल के कवि कबीर, शतुक्कड़ी भाषा में लिखी गई रचनाएं इनकी प्रमुख थी। विद्वानों की माने तो मगहर में अंतिम सांस लिया, शक्ति केशर के शब्दों में यह जीवन परिचय लिखा गया। साखी शब्द रमैनी जानो, प्रमुख 3 ये लेखनी, संवत 1575 कबीरदास की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कविता। वीडियो को पॉज करें और धीरे धीरे एक एक पंक्ति को पढ़ें, जिससे आप हर एक शब्द का अर्थ आसानी से समझ सकें। चलिए अब इस कविता का अर्थ लिखकर आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको अपने एग्जाम्स में पैराग्राफ्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, पहली पंक्ति का अर्थ बताता हूं आपको। काशी में गांव लहर तारा की एक कहानी लिखता हूं, कवियों में कवि कबीरदास की आज जीवनी पढ़ता हूं। कबीरदास जी का जन्म काशी में एक गांव है लहर तारा, वहां पर हुआ था। उनके जीवन के बारे में बताया जाता है कि उनके पिताजी का नाम नीरू और उनकी माता का नाम नीमा था। संवत 1455 में उनका जन्म हुआ था। अगली पंक्ति में इसी के बारे में लिखा गया है कि विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया, नीमा नीरू ने पाला था संवत 1455, काशी का रहने वाला था। दरअसल कबीरदास जी के माता पिता के बारे में बहुत सारे अपवाद हैं। उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और बाद में लोकलाज के डर के कारण उन्हें नदी में बहा दिया गया था। नीमा और नीरू नाम के 2 दंपति थे, वे दोनों जुलाहे थे। एक दिन उन्हें नदी किनारे एक बालक दिखाई पड़ा, जिसे उठा करके वो घर लाए और उसका लालन पालन किया। नीमा नीरू की कोई संतानें नहीं थी, कबीरदास जी को ही उन्होंने अपना पुत्र मान लिया। तो कहीं भी अगर आप पढ़ते हैं कबीरदास जी के माता पिता के बारे में, तो अक्सर हमें उनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू ही बताया जाता है। इस पंक्तियों का अर्थ सामने लिखा गया है, आप इसे
पढ़ करके समझ सकते हैं। अगली लाइन है, शिक्षा दीक्षा भी हुई नहीं, कागज को हाथ लगाया ना, गुरु रामानंद मिले उनको, गाकर सब कुछ समझाया था। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी के गुरु जी का नाम रामानंद जी था। कबीरदास जी कभी भी पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी जो भी शिक्षा हुई थी वो सब मौखिक तरीके से हुई थी। रामानंद गुरु जी उन्हें सिखाते थे, जो भी सिखाते थे मौखिक रूप से सिखाते थे, क्योंकि वो एक संत थे। इन पंक्तियों में यही लिखा गया है कि शिक्षा दीक्षा भी हुई नहीं, कागज को हाथ लगाया ना। इसका मतलब यही है कि कबीरदास जी ने कभी भी लिखित पढ़ाई नहीं की। उनकी पूरी शिक्षा मौखिक रूप से ही हुई। अगली पंक्ति है, जो देखा सीखा वही पढ़ा, अक्षर कलमों से लिखा नहीं, मुख से जो कुछ बोला आपने, शिष्यों ने लिख दिया वही। तो लोग कहेंगे कि भाई अगर लिखित पढ़ाई नहीं की तो इतनी सारी रचनाएं उन्होंने कैसे कर दी? तो भाई उनके शिष्यों ने लिखा। कबीरदास जी ने जो कुछ भी बोला उनके शिष्यों ने उसे नोट कर लिया और बाद में बड़े बड़े ग्रंथ साखी, शबद, रमैनी जैसे ग्रंथ को लिखा गया। तो यहां पर वही लिखा गया है, जो देखा सीखा वही पढ़ा, अक्षर कलमों से लिखा नहीं, मुख से जो कुछ बोला आपने, शिष्यों ने लिख दिया वही। यहां पर इनके अर्थ लिखे गए हैं कि कबीरदास जी ने कभी भी लेखनी नहीं की, जो कुछ आसपास देखते थे वही सीखते और पढ़ते थे। उनके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द उनके शिष्यों ने लिखा। पंक्ति में कविता के रूप में आसानी से लिखा गया है, आप इसे पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। अगली पंक्ति है, पत्नी लोई से ब्याह हुआ, घर में थी किलकारी गूंजी, जन्मा था पुत्र कमाल बड़ा, थी पुत्री एक कमाली भी। आशा करता हूं आप इस पंक्ति का अर्थ समझ गए होंगे कि कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई। विवाह के पश्चात उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कमाल। बाद में एक पुत्री भी प्राप्त हुई जिसका नाम कमाली था। अगली पंक्ति है, भाषा पंचमेल खिचड़ी है, भक्ति काल के कवि कबीर, सदुक्कड़ी भाषा में लिखी गई रचनाएं इनकी प्रमुख थी। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। पंचमेल खिचड़ी क्यों? क्योंकि ये एक संत थे, जहां भी जाते थे वहां की भाषा को सुन करके सीखते थे और अपनी रचना में कई प्रकार की भाषाओं को मिला करके ये रचना करते थे। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। इस लाइन में लिखा गया है कि कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा क्यों? क्योंकि वो एक संत थे और जो कुछ भी लिखते थे उसमें संत की भाषा बहुत ही आसानी से दिखाई पड़ती है। उनकी प्रमुख 3 ही रचनाएं थी। अगली पंक्ति में लिखा गया है कि विद्वानों की माने तो मगहर में अंतिम सांस लिया, शक्ति केशर के शब्दों में यह जीवन परिचय लिखा गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस कविता की रचना मैंने की है, तो इन पंक्ति में लिखा गया है कि विद्वानों के अनुसार कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुआ। मगहर वाराणसी में एक स्थान है जहां पर कबीरदास जी ने अपने प्राण त्यागे थे। अगली 4 लाइनें हैं कि साखी, शबद, रमैनी जानो प्रमुख 3 ये लेखनी, संवत 1575 कबीरदास की मृत्यु हुई। आशा करता हूं इन लाइनों का अर्थ आप समझ गए होंगे कि कबीरदास जी की प्रमुख 3 रचनाएं साखी, शबद और रमैनी है। उनका मृत्यु संवत 1575 में हुआ और इसी के साथ इस कविता का समापन होता है। दोस्तों, आशा करता हूं पूरी कविता आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और हर एक पंक्ति को धीरे धीरे पढ़िए और हर एक पंक्ति का अर्थ समझिए, जिससे आप अपने एग्जाम्स में इसे लिख सके और पूरे मार्क्स ला सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर इस पंक्तियों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। हर एक कविता को लिखने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे नए नए वीडियो ऐसे ही लाता रहूंगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई आसानी से कर सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कविता के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।